नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्ध नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरी नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाय मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय ओस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां ताय। पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें उद्गल द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, जहां पर 5 प्रकार के शरीर क्या होते हैं उसको हम देख रहे थे कल। औदारिक और वैक्रिय शरीर को हमने देखा। किसको बोलते हैं औदारिक शरीर? मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। और जो छोटे बड़े, एक, अनेक, पृथक, अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। हम्म? वैक्रिक शरीर से रिलेटेड 2 प्रश्न कल आए थे, उनको लेकर के अपन आगे चलते हैं। याद आए, ये कल अपन लोगों ने ये देखा था कि किस किस जीवों को कैसी विक्रिया होती है। हाँ, किन किन जीव का शरीर विक्रिया रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न आया था कि मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि का तो समझ में आता है, शेष कर्म भूमि के पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य आदि, इनके कैसे विक्रिया पाई जाती है वो भी देख लिया था अपन ने। जैसे ये उदाहरण लिया था ना विष्णु कुमार मुनिराज का, तो उनके भी विक्रिया थी। ऐसे अनेक जीव होते हैं जिनको विक्रिया पाई जा सकती है। और एक प्रश्न ये था कि वायु कायिक और अग्नि कायिक में विक्रिया कैसे होती है। देखो, विक्रिया से इतना समझना, शरीर में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होना, शरीर छोटा बड़ा हो जाता है ना। तो जैसे अग्नि में तो अपन देखते ही है, अग्नि एक समान नहीं रहती है, अग्नि कम होती है, ज्यादा होती है, छोटी बड़ी। हालांकि उसकी जितनी अवगाहना है, उस अवगाहना के भीतर भीतर ही उसमें कम ज्यादा पना होता रहता है, तो वही उसकी विक्रिया समझना चाहिए। और वायु कायिक में जैसे ये टॉर्नेडो होता है, कल आपने लिखा भी था ना चैट में। क्या बोलते हैं हिंदी में टॉर्नेडो को? हम्म लिख के बता दो भैया चैट। हवा वो बहुत विशाल अपना रूप वो बना लेती है, वायु कायिक, है ना। और वो ही फिर वापस छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से वायु कायिक में भी विक्रिया पाई जाती है। आइए, अब अपने को आज जो तीसरे नंबर का है, क्या? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। ये तीसरा जो आहारक शरीर है, आहारक शरीर अपन समझते हैं क्या होता है। पहले यहीं से पढ़ लेते हैं। छठवें गुण मिल गया। 24 नंबर का प्रश्न है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को जिनालय आदि की वंदना करने हेतु अथवा तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर केवली या श्रुत केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। पंडित जी ने इसमें सब इंक्लूड कर लिया। देखो समझो, पहली बात,
आहारक शरीर किसके होता है? बोले मुनिराज के होता है। हम्म। कौन से मुनिराज को होता है? छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। ये भी छठवें गुणस्थान वर्ती कौन से मुनिराज है भाई? हमने तो अलग अलग मुनिराज के नाम सुने हैं। छठवें गुणस्थान वर्ती वाले तो भी मुनिराज का नाम ही नहीं मिला। अरे भाई, छठवें गुणस्थान वर्ती मतलब ऐसी मुनि दशा जहां पर संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है। हम्म। वह छठवां गुणस्थान कहलाता है। मतलब जो विकल्प रूप दशा है। देखिए, मुनि दशा में या कर्णान योग के साइड एंगल से अपन देखें ना, तो दो अवस्थाएं बनती है। एक तो विकल्प रूप और एक निर्विकल्प रूप। माया आंटी जी, विकल्प रूप मतलब जहां पर विकल्प शुभ राग का उदय होता है। शुभ राग का जहां उदय, यूं तो मुनिराज वीतरागी ही होते हैं। अशुभ का तो उनके उदय पाया ही नहीं जाता। शुभ में भी उनका उदय हमेशा नहीं पाया जाता। हाँ, अधिकांश समय तो वे अपनी आत्मा में ही लीन होते हैं। पर वो संज्वलन का उदय होता है ना, तो संज्वलन कषाय के उदय से वो शुभ राग पाया जाता है। इतना तो अपन सबको समझ में आता है। ये राग द्वेष ये जो होते हैं, ये कषाय के उदय से होते हैं। और जहाँ कषाय का उदय नहीं होता है, वहां पर राग द्वेष हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बराबर। कषाय बोलते ही राग द्वेष को है। अब मुनिराज की जो दशा है, छठवें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, है ना, ये मुनि दशा होती है। फिर 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान ये अरहंत दशा है। और फिर सिद्ध भगवान तो गुण स्थानों के भी पार है। अच्छा, छठे गुण स्थान के पहले देखे तो 5वां गुण स्थान श्रावक, व्रति श्रावक, है ना, जहाँ पर दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। और नीचे आओ, श्रद्धानी श्रावक जो है, मतलब श्रद्धानी जो है सम्यक दृष्टि जीव, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसके सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। कौन सा? अनंतानुबंधी। बाकी की तीन कषाय चौकड़ी तो उसके अभी है, उनका उदय भी उसको यथायुक्त पाया। और बाकी नीचे देखे तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? छठवें गुणस्थान वर्ती। ये गुणस्थान क्या होता है? गुणस्थान क्या होता है? ऐसा समझो, गुणस्थान मतलब एक थर्मामीटर। क्या थर्मामीटर? वो थर्मामीटर ही जीव के वर्तमान में किस टाइप के परिणाम है, कैसा उसको कषाय आदि का उदय है। हम्म। वह गुणस्थान का थर्मामीटर बताता है। दो कषाय चौकड़ी, चौकड़ी मतलब होता है क्रोध मान माया लोभ, इन चारों के ग्रुप को बोलते हैं चौकड़ी। ठीक है। तो एक कषाय होती है अनंतानुबंधी, दो कषाय होती है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, तीन कषाय होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, चार कषाय होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। अगर बोला चार कषाय टोकड़ी का अभाव, मतलब क्रोधमान माया लोभ ना अनंतानुबंधी रूप में है, ना अप्रत्याख्यान रूप में, ना प्रत्याख्यान रूप में, समझो। एक कषाय चौकड़ी का अभाव मतलब ना अनंतानुबंधी क्रोध है, ना अनंतानुबंधी मान है, ना अनंतानुबंधी माया है, ना अनंतानुबंधी लोभ है। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज मतलब ऐसी मुनि दशा जहाँ शुभ भाव होते हैं। अब मुनिराज को शुभ भाव में क्या होता होगा? तीर्थ आदि की वंदना का भाव, शास्त्र लिखने का भाव, गुरु के दर्शन करने जाने का भाव, कुछ शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो जिसका उनको सोल्यूशन खुद से पढ़ करके नहीं मिल रहा हो, तो उसके सोल्यूशन के लिए किसी के पास जाए और उसका समाधान ले, ऐसा भाव। इसके अलावा मुनिराज के योग्य, मुनिराज की भूमिका में और कोई भाव होते ही नहीं है। मुनिराज के शुभ भाव बहुत लिमिटेड होते हैं। निर्माण आदि के भाव ये मुनिराज के शुभ भाव नहीं है, ये सर्व ही अशुभ भाव है। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन, निर्माण, धन इकट्ठा करना,
ये सर्व ही भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। ये मुनि दशा के योग्य, शोभा के योग्य भाव नहीं है, ये अशुभ भाव है। मुनिराज का तो ऐसा स्वरूप है, वहां तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव ही है। और संज्वलन भी ऐसी कषाय होती है, इसके लिए मतलब है पानी की रेखा के समान। पानी की रेखा क्या होती है? जल की रेखा। माने पानी देखा है आप लोगों ने, पानी में ऐसी लाइन खींचना, तो वो लाइन कितनी देर तक रहेगी? कि यहाँ तो आप लाइन बनाओगे और इधर लाइन बिगड़ जाएगी। माने इतनी कम इंटेंसिटी की मुनिराज के कक्षाएं पाई जाती है, वो भी सिर्फ शुभ भाव रूप, षट आवश्यक रूप, 28 मूल गुणों के पालन रूप, है ना, इस रूप से ही वह पाई जाती है। अन्य अशुभ भावों का तो मुनि जीवन में अस्तित्व ही नहीं होता है। आगे चलो। अब छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज है, उनको जिनालय आदि की वंदना करने हेतु, तो भाई जिनालय की वंदना करनी है तो पैदल विहार करके चले जाए। क्यों? कि नहीं, कई जिनालय ऐसे हैं जहाँ पैदल नहीं जा सकते, पर फिर भी उनको खूब भावना है कि वो जिनालय के दर्शन करना है, तो क्या करेंगे कि वो फिर एक आहारक पुतला, मतलब उन्हीं के शरीर में से, ये लिखा है ना ऊपर देखो, लास्ट थर्ड लाइन पढ़ो, मस्तक में से एक हाथ का, एक हाथ मतलब, एक हाथ मतलब ये इतना, इसको बोलते हैं एक हाथ, है ना। ये एक हाथ किसका? एक हाथ, उनका एक हाथ है। जो जो मुनिराज है उनकी अवगाहना का एक हाथ जितना बड़ा पुतला उनके मस्तक के बिल्कुल टॉप से निकलता है। श्वेत होता है, उसमें कोई सप्त धातु नहीं होती है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक के समान स्वच्छ होता है वो। और वह पुतला वहां जाता है और वो जिनालय के दर्शन करके पुनः लौट करके आता है। ठीक है। तो वह जो आहारक पुतला वो जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं आहारक शरीर। ठीक है। ये छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। क्यों? क्योंकि सातवां गुण स्थान या उसके आगे जो है वो तो आत्मलीनता की दशा है। वहां पर जिनालय के दर्शन करने के भाव भी नहीं आते, वहां कोई तत्व की जिज्ञासा शांत करने के भाव नहीं आते। अरे क्या कह दे, केवली भगवान भी सामने साक्षात विराजमान हो तो उनके दर्शन करने तक के भाव नहीं आते। स्ट्रेंज है ना। सामने केवली भगवान, भगवान की प्रतिमा नहीं, क्या बोल रहे हिना आंटी जी, साक्षात केवली भगवान सामने विराजे है, 500 धनुष की और परम औदारिक काया है जिनकी, ऐसे समो शरण में। और मुनिराज के ऐसी वीतरागता है कि सामने विराजे हुए केवली भगवान के भी आंख खोल करके दर्शन करने के भाव नहीं आते। तो ये तो भगवान की रिस्पेक्ट नहीं है ना। कि वही भगवान की सच्ची रिस्पेक्ट तो वही है क्या, कि जो भगवान ने बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, यही भगवान की सच्ची पूजा है, यही भगवान की सच्ची विनय है। जगत में हमने बहुत सारे देवी देवता भगवान देखे, हाँ, पर एकमात्र वीतरागी जिनेन्द्र देव की ही आपको ऐसी आ, रूप मिलेगा। कैसा रूप मिलेगा? हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हाँ, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, आंखें नासाग्र दृष्टि है। बाकी आप जगह जाके देखो, कोई आंख खोल करके देख रहे, कोई आशीर्वाद दे रहे, कोई श्राप दे रहे, किसी के हाथ में हथियार है, कोई डरावने हैं कि हैं, किसी के मस्तक पर क्या है, आभूषण है, मुकुट है, डेकोरेशन है, पत्नी है, पति है, परिवार है, जानवर है। और वीतरागी भगवान को देखो तो उनके पास में कुछ नहीं। अरे ये सब तो छोड़ो, वो आशीर्वाद तक नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? यही तो परम वीतराग अवस्था है। हम्म। आत्मलीनता को बतलाने वाला, वीतरागता को बतलाने वाली यह साक्षात जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, जिन प्रतिमा, जिन सारखी, ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, ये जिनेन्द्र देव समान ही है ना। तो जैसे वो वीतरागता का उपदेश देते हैं, वो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही उनके मार्ग पर चलने वाले मुनिराज, वे भी उस वीतरागता को ही परम उपादेय जानते हैं। शुभ भाव मुनिराज को क्या कह दे,
शुद्धोपयोग से बाहर आना, शुभ भाव होना, शुभोपयोग होना, उनको भट्टी के समान लगता है। भट्टी के समान अभी अपने को समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ना अपने को उस लेवल के शुभ भाव है, अभी तो अपने शुभ भाव के ठिकाने नहीं है। अभी तो अशुभ में ही अपन दिन रात जले रहते, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। तो वो मुनि दशा तो कैसे समझ सकते, क्या परम वितराग उत्कृष्ट अवस्था, जहाँ आत्मा का ऐसा आनंद, कैसा आनंद जो सिद्ध भगवान हर क्षण भोग रहे हैं, ऐसा वो आनंद भोग रहे हैं। और क्या करे, साधक दशा है ना, तो इतने लंबे समय तक तो शुद्धोपयोग बन नहीं पाता, तो पुनः वो शुभोपयोग उनको ऐसा लगता है मानो किसी जलती हुई भट्टी में प्रवेश कर दिया हो। माने सुहाता नहीं है। अरे एक बार जिसको वो आत्मा के आनंद का रस आया हो, वह जीव कैसे उसको छोड़ करके निकल। और फिर भी विकल्प की भूमिका में मुनिराज को भी शुभ भाव होते हैं, शास्त्र आदि लिखने के भाव होते हैं, उपदेश देने के भाव होते हैं। अन्य जीव भी इस वितराग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उनको दीक्षा आदि देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए विहार करते हैं, है ना, ये सब कार्य करते हैं। तो बोल रहे कि इन सब कार्य के लिए तत्व के संबंध में कोई शंका हो, हम्म, केवली या शुद्ध केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार रूप जो पुतला निकलता है, उसको आहारक शरीर कहते। आपको बात आ रही कि नहीं समझ में? अभी इतनी देर से क्या बात चली? अपना शरीर नहीं, नहीं, अपना शरीर तो औदारिक शरीर ही है। ये आहारक शरीर सिर्फ छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। वो भी सब मुनिराज को नहीं होता है, इन्हीं के होता है। ठीक है, चलिए अब अ, तत्वार्थ सूत्र में से थोड़ा देखते हैं अपन, है ना। देखो क्या लिख रहा है। आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर होता है। अगली बात, कौन से कर्म के उदय से? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, विशेष नाम कर्म के उदय से जो प्राप्त होता है और फिर श्रियंते गल जाता है, तो वह शरीर है। तो किस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ ये? बोले आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। ठीक है, किन को प्राप्त होता है? कि जिनके उस आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है। किन को होता है? मुनिराज को। कौन से मुनिराज को? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? कल्पना आंटी जी, आगे चले। भैया बारक शरीर कब निकलता है? और फिर निकलता तो हमको क्यों नहीं दिखता है? क्यों? अपन भी देखे ना, कभी शिखर जी जाओ तो देखो कोई एक आध धारक शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि भैया वो सूक्ष्म होता है, एक बात। और दूसरी बात, वो ना किसी से टकराता है, ना वो उससे कुछ टकराता है। देखो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में ओहो केवली श्रुत केवली का अभाव होने पर एवं पर क्षेत्र जहाँ औदारिक शरीर से नहीं जा सकते, वहां अगर केवली या शुद्ध केवली का सद्भाव हो, तब आहारक शरीर निकलता है। देखो आपको एक बात मतलब, हालांकि वो आहारक शरीर नहीं था, आचार्य कुंद कुंद देव, वे, उनको जिज्ञासा हुई, और वो जिज्ञासा इस लेवल की थी कि उसको यहाँ तो कोई शांत करने वाला जीव था नहीं। देवों को पता चला कि यह भरत क्षेत्र में एक मुनिराज विराजते हैं, जिनको तत्व के संबंध में ऐसी जिज्ञासा है, और उनकी खूब ऐसी भावना थी क्या, कि इस समय वर्तमान में साक्षात सर्वज्ञ भगवान सिमंदर स्वामी जो विदेह क्षेत्र में विराजे हैं, हाँ, उनसे हम इस जिज्ञासा का समाधान ले। तो वो जो देव है, वो देव उन कुंद कुंद आचार्य को विदेह क्षेत्र लेकर के गए, और वहां पर वो रहे, 7 दिन तक रहे। कुंद कुंद आचार्य कहाँ पे? विदेह क्षेत्र में। और उन्होंने सिमंदर भगवान के समो शरण में रह करके दिव्य ध्वनि सुनी, और फिर यहाँ आकर के प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपाहुर, पंचास्तिकाय आदि 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी। और एक गजब की बात, आपको पता है कुंद कुंद आचार्य ने कितनी उम्र में दीक्षा ली थी? 11, 11 ईयर। तो पढ़ाई लिखाई तो करी होगी ना, भी 84 पहाड़ लिखना है,
तो 84 पहाड़ लिखने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो करी होगी कि नहीं करी होगी? क्या लगता है कि भाई जो जीव 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के चले गए, वो कौन से स्कूल और कॉलेज गए होंगे, कहाँ पीएचडी करी होगी, कहाँ एमबीए किया होगा, एमए हिंदी लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर? अरे कुछ नहीं। विशुद्धि अंतरंग की इतनी जोरदार जबरदस्त होती है क्या, कि ऐसा ज्ञान खिलता है, ऐसा ज्ञान खिलता है कि 84 पहाड़ों की रचना आचार्य देव ने कर दी। पूर्व भाव में ग्वाला थे, ग्वाला। ग्वाला माने अंगूठा छाप व्यक्ति, उसको कुछ नहीं मालूम, ग्वाला क्या जानता है? भेड़ बकरी चराता है, वो तो गाय चराता है। और विनय, सर्व समर्पण, अंदर से जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा? हमको समाधान चाहिए। हमको भले ही समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हम बैठेंगे। ये जिज्ञासा, इस सर्व समर्पण की भावना, उन्होंने कुंत कुंत देव को जन्म दे दिया। चलो, तो बात तो यहाँ से निकली थी कि अपने क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का अभाव हो, और किसी दूसरे क्षेत्र में जहां पर औदारिक शरीर से नहीं जा सकते हैं, हाँ, उस क्षेत्र में अगर वर्तमान में कोई केवली शुद्ध केवली हो, तो वो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर से वहां जाकर के अपनी शंका का समाधान, सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, है ना, असंयम का परिहार हेतु, तीर्थंकर के दीक्षा आदि 3 कल्याणकों में गमन हेतु। हाँ हाँ, तीर्थंकरों के दीक्षा आदि 3 कल्याणक, कौन कौन से 3 कल्याण? अच्छा, कितने कल्याणक होते हैं? 5। तो कौन कौन से 3 कल्याणकों में जाते मुनिराज? कि देखो, एक तो जन्म कल्याणक ले लो, क्योंकि जन्म कल्याणक के दिन खूब डांस होता है, मजा आता है। तो एक तो जन्म कल्याणक, है ना, और एक दीक्षा तो लिखा ही है, और एक की एक मोक्ष ले लो। ऐसा कि नहीं, दीक्षा आदि लिखा है ना, तो दीक्षा के आगे के लेना। तो दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष। दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। मुनिराज कभी भी तीर्थंकरों के गर्भ या जन्म कल्याणक में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ जन्म कल्याणक वो तो देव आदि मनाते हैं, उसमें तो राग की, हाँ, सेलिब्रेशन की इसकी मुख्यता होती है ना। तो वहां तो देव आदि होते हैं, वहां मुनिराज का कोई काम नहीं है। मुनिराज तो उनकी दीक्षा कल्याणक में जाते हैं। और ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, जिन एवं जिन ग्रह की वंदना हेतु, जिन मतलब साक्षात जिनेन्द्र देव, और जिन ग्रह मतलब जिनालय। ठीक है, समझ में आया? बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर जिनालय है, अकृत्रिम जिनालय है ना? कहाँ कहाँ पर अकृत्रिम जिनालय है? बहुत सारी जगह पर है। अरे सुमेरु पर्वत पर इतने जिनालय है, पढ़ते हो कि नहीं? 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के, और इसके अलावा कितने सुंदर सुंदर जिनालय है। वो आपने पूजा पढ़ी है कभी? जो जयमाला है, पंचमेरु, नंदीश्वर, इनकी जयमाला पढ़ करके देखिए, क्या क्या सुंदर। हाँ, 13 जिनालय, और एक एक दिशा में चार 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 चार, क्या गजब। और वो अकृत्रिम जिनालय, और वो प्रतिमा की रचना देखो, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, क्या सुंदर। माने ऐसी सुंदर प्रतिमा की जिस प्रतिमा को देखने भर से जीवों को सम्यक तो हो जाता है। कल्पना आंटी जी, क्या लिखा है उसमें जयमाला में? हाँ, कि इतनी सुंदर प्रतिमा कि उसको देखते से ही सम्यक धर्म लेता है जी, सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे अकृत्रिम जिनालय आदि की वंदना हेतु वे छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज, वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वंदना के लिए जाते हैं, आहारक शरीर के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा गोमट सार में भी कुछ विषय है, अपने पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो अपन पढ़ेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। यहाँ पर भी मूल गाथा ही दी है कि गोमट सार जीव कांड में 235 गाथा, असंयम का परिहार करने के लिए तथा संदेह को दूर करने के लिए आहारक रिद्धि के धारक छठे गुणस्थान वर्ती मुनि के
आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर होता है। ठीक है, ये सारी की सारी बात अपन तत्वार सूत्र में सब पढ़ गए। किन के होता है? आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय। अपने क्षेत्र में केवली तथा शुद्ध केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में जहां पर की औदारिक शरीर से उस समय पहुंचा नहीं जा सकता, केवली या शुद्ध केवली के विद्यमान रहने पर, अथवा तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण आदि तीन कल्याणकों में से किसी के होने पर, तथा जिन जिन ग्रह की वंदना के लिए भी आहारक रिद्धि वाले मुनि छठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से यह शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। कैसा होता है यह आहारक शरीर? कि यह आहारक शरीर रस आदि धातु और सहननों से रहित तथा सम चतुरस्र संस्थान से युक्त एवं चंद्रकांत मणि के समान श्वेत और शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ अवयवों से युक्त होता है। यह एक हस्त प्रमाण वाला है ना, हथ प्रमाणम लिखा ना, हथ प्रमाणम माने एक हाथ प्रमाण होता है आहारक, है ना। और आहारक शरीर आदि प्रशस्त नाम कर्म के उदय से उत्तमांग सिर में से उत्पन्न हुआ करता है। एक बात इसमें नहीं थी जो पढ़ लेते, व्याघात लिखा ना, यहाँ पे आया था व्याघात रहित, माने न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। कि भाई अब जैसे कहीं पे ट्रेवल करना है, वो पता चला बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, बहुत बड़ा पर्वत आ गया, अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, वो पर्वत के भीतर से निकल जाता है ना। वो शरीर बाधा रहित होता है। वह आहारक शरीर पर से अपनी और अपने से पर की बाधा से रहित होता है, मतलब कोई दूसरा उसको बाधित नहीं कर सकता, ना ही वह आहारक शरीर किसी दूसरे को बाधित करता है। इसी कारण से वैक्रियक शरीर की तरह वज्र शिला आदि में से निकलने में समर्थ है। जैसे वैक्रिक शरीर है ना, वज्रशिला मतलब ऐसी बड़ी शिला जो वज्र की बनी हुई हो, मानो किसी के तोड़े नहीं टूटे, इतनी कठोर, इतनी स्थूल, और उसमें से भी वो निकल जाए। उसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त काल प्रमाण होती है। अंतर मुहूर्त काल प्रमाण ही वह आहारक शरीर की स्थिति होती है, फिर वह आहारक शरीर नष्ट हो जाता है। आहारक शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर कदाचित आहारक वृद्धि वाले मुनि का मरण भी हो सकता है। ठीक है, वो तो उसकी स्थिति संबंधी बात है। ठीक है, बस ये इतना ही है। अब इसमें एक शब्द जो आया असंयम के परिहार हेतु, उसका अर्थ मैं कोई एक बार टीका में देख करके फिर आप लोग को बताऊंगा, है ना। असंयम के परिहार के लिए वो किस प्रकार से आहारक शरीर निकलता है, वो अपन टीका में देख करके बताएंगे। चलो, अब आहारक के बाद में चौथे नंबर पर है तेजस शरीर। तीन हो गए भैया, कौन कौन से तीन हुए हैं? जल्दी, पहला औदारिक, दूसरा वैक्रिक, तीसरा आहारक। औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिर्यक। वैक्रियक शरीर किसके होता है? देव और नारकी। आहारक शरीर किसके होता है? मुनिराज। कौन मुनिराज? छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के होता है। क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को ही ऐसे विकल्प आते हैं जिनालय आदि की वंदना के, उसके आगे की भूमिका में ऐसे विकल्प नहीं होते। चलिए, चौथा परिहार मतलब होता है उसको रोकना। हाँ ठीक है, परिहार मतलब रोकना। बस संयम का परिहार क्या है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे है, वो मैं आपको एक बार देख करके बताऊंगा। आगे चले। तेजस शरीर क्या होता है? तेजस शरीर पहले यहाँ से पढ़ लो। औदारिक और वैक्रियक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उन्होंने तेजस वर्गणा किसे कहते हैं ये मूल प्रश्न दिया है, तो अपन लोगों ने पढ़ ही लिया था जब 23 वर्गणाएं पढ़ी थी, कि जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। अब तेजस शरीर क्या होता है?
तेजस शरीर मतलब वह जो औदारिक और वैक्रियक शरीर को कांति देता है, चमक देता है, ग्लो देता है, उसको बोलते हैं तेजस शरीर। ठीक है। अब वो औदारिक और वैक्रियक शरीर को ग्लो देता है, तो तेजस शरीर किस किस गति के जीवों के होता होगा? चारों ही गति के जीवों के होता है। मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक होता है, तो वो औदारिक को कांति देने वाला, वो तेजस शरीर। और तिर्यन और देव और नारकी के वैक्रियक शरीर होता है, उस वैक्रियक शरीर को कांति देने वाला वो वैक्रियक शरीर, वो तेजस शरीर उनका अपना। तो तेज से होने वाला तेजस है, जो दीप्ति का कारण है। शरीर स्कंद के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज। चलो, इतना ही दिया है इसमें। अपन जीव कांड जी में और देख लेते हैं। अजय, क्लियर है? इसमें भी इतना ही दिया। ठीक है, अपने को इसमें इतना ही दिया है। क्या? कि जो औदारिक और वैक्रियक शरीर को तेज देता है, कांति देता है, वह तेजस शरीर होता है। प्रश्न, ये तेजस शरीर किस किस के होता है? सर्व ही संसारी जीवों के सदा पाया जाता ही है। देखो, औदारिक और वैक्रियक तो सदा नहीं पाए जाते। जैसे मान के चलो कोई जीव अभी मनुष्य है, तो मनुष्य है तो उसको औदारिक रहेगा, वैक्रियक नहीं रहेगा। कोई जीव अगर देव है तो उसको वैक्रियक है, औदारिक नहीं होगा। पर ये तेजस शरीर तो ऐसा है जो संसार अवस्था में पाया ही पाया जाता है। चाहे वह तिर्यंच अवस्था में हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, किसी भी अवस्था में जीव हो, जब तक वो संसार में है तब तक उसका औदारिक शरीर के ये तेजस शरीर के साथ में संबंध होता ही होता। अंतिम, पांचवें नंबर का है कारमाण शरीर। किसे कहते हैं कारमाण शरीर? ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का स्कंध। थोड़ा और पहले चलो। कारमाण वर्गणा पढ़ी थी। कारमाण वर्गणा 23 वर्गणाओं में क्या थी कारमाण वर्गणा? जो पुद्गल स्कंध कारमाण शरीर रूप परिणमते हैं, उन्हें कारमाण वर्गणा कहते हैं। कल कंटिन्यू आ रही क्या बात समझ में? वर्गणा पढ़कर के आए थे ना अपन, किसको बोलते हैं वर्गणा? पुद्गल परमाणुओं का समूह, वो होता है वर्गणा। और ऐसे पुद्गल परमाणुओं का समूह जो कारमाण शरीर रूप परिणमित होता है, उसको बोलते हैं कारमाण वर्गणा। कहाँ है ये कारमाण वर्गणा? कि कारमाण वर्गणा यहाँ सब जगह फैली हुई है। ठीक है। हाँ, अब जिस जगह वो कारमाण वर्गणा है, वहां जीव के कषाय और योग के निमित्त से जो भी भाव होते हैं, उनसे वह कारमाण वर्गणा का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और वही कारमाण वर्गणा कारमाण शरीर रूप परिणमित होती है। अच्छा, तो ये भैया कारमाण शरीर क्या होता है? कि जो ज्ञानावरण आदि आठ कर्म है ना, उन आठ कर्मों का जो समूह रूप है, दैट इज कारमाण शरीर। किसको बोला कारमाण शरीर? जल्दी। ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। अपन लोगों के पास तो नहीं है ना कारमाण शरीर? आप लोग के पास तो नहीं है? क्या बात कर रहे हो, सबके पास में है? हाँ। अच्छा चलो, अपन लोगों के पास, मुनिराज के पास तो नहीं होता होगा। क्यों भाई, मुनिराज ने दीक्षा ले ली, एक टाइम आहार करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो उनके पास तो कारमाण शरीर नहीं होता होगा ना? या उनके पास भी होता है? अच्छा। अरिहंत भगवान के पास तो नहीं होता होगा? अरिहंत भगवान के पास भी कारमाण शरीर? क्यों भैया, उन्होंने तो कर्मों का नाश कर दिया ना। कि हाँ, चार कर्म अभी बच गए। बचे कि नहीं बचे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, इन चार कर्मों का तो उन्होंने नाश किया। तो जब वो कर्म का ही नाश हो गया, तो वो कर्मण शरीर तो उतना उनका है, खत्म हुआ, चलो वो तो हटा। पर अभी वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये चार कर्म अभी उनके बचे हैं ना, तो वो चार कर्मों के ही समूह रूप वो कर्मण शरीर उनका है। चलो ठीक है, अरिहंत भगवान का भी। फिर तो भगवान के होता है कि नहीं होता? कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनका सर्व पर द्रव्यों से संबंध छूट गया है।
कर्मों से भी संबंध छूटा कि नहीं छूटा? फिर कार्मांड शरीर पौद्गलिक होता है। कार्मांड शरीर क्या होता है? कर्मों का समूह। कर्म भी पौद्गलिक है, और उन पौद्गलिक कर्मों का जो समूह है उसको कार्मांड शरीर बोलते हैं। कुछ दिन पहले अपन लोगों ने बात की थी ना, कि ये कार्मांड शरीर दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, याद आया? तो ये है कि भाई ये मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, वो बहुत लिमिटेड जानता है। वो सिर्फ औदारिक शरीर, वो भी स्थूल औदारिक शरीर को ही जान पाता है। बाकी उसके आगे, औदारिक और वैकृत, उसके आगे मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव नहीं जान पाता। हाँ, कारमांड शरीर जो है इसको अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है। इसके लिए आपने प्रथमान योग में कई बार ऐसे कुछ कथाएं पढ़ी होंगी। क्या कथा पढ़ी है कि अ, अंजना जो थी, अंजना जंगल में थी, और जंगल में उसको मुनिराज मिले, और मुनिराज से पूछा कि महाराज जी, हमने पूर्व भव में ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ में भी ऐसा हो रहा है, और ये हमारे गर्भ में जो बालक है, ये इतना कैसा बालक आने वाला है, इसका क्या भविष्य है? तो मुनिराज को कैसे पता चल गया? कि आप, अपन ने बोला कि अवधि ज्ञान से जान, तो अवधि ज्ञान से पता है क्या जान लिया? कल्पना कीजिए। अवधि ज्ञान से वो आत्मा के साथ लगे हुए जो पुद्गल कर्म है ना, कार्माण, ये जो शरीर, उस कार्माण शरीर को अवधि ज्ञान जानता है, और उनकी कैसी कैसी दशाएं पूर्व में बनी थी, और इनकी कैसी कैसी दशाएं भविष्य में बनेगी, क्योंकि भूत और भविष्य को जानता है ना, मर्यादा लेकर के। कैसी कैसी दशाएं उनकी पूर्व में बनी थी, कैसी भविष्य में बनेगी, ये सब वह अवधि ज्ञान से मुनिराज जानते हैं। और उन कर्मों की स्थितियों को देख करके वो बताते हैं कि तुमने पूर्व में ऐसा किया था ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा। ये महापुरुष तुम्हारे गर्भ में आया है, तो कैसे पता चल रहा है? तो आपको समझ में आया? ये वो कार्माण शरीर दिखता है किनको? अवधि ज्ञानियों को। वैकृत शरीर दिखता है, बिल्कुल दिखता है। किसको? मतिश्रुत ज्ञानियों को भी दिख सकता है, अरे दिख सकता है। मतिश्रुत ज्ञानियों को वैकृत शरीर दिख सकता है, समो शरण में नहीं दिखता है। समो शरण में देव है, सौधर्म इंद्र है, वो देवों की सभा लगी हुई है। तो हम और आप समो शरण में जाएंगे तो देव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे अपने को? दिखेंगे ना। तो वो देवों का शरीर कौन सा है? वैकृत शरीर। ठीक है, चले आगे। तो ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। और कार्माण शरीर, नाम कर्म के उदय से जो शरीर होता है वह कार्माण शरीर है। ठीक है। अब इसमें यहां तक अपना पूरा हो गया। अब आगे चलो। कर्म, नो कर्म, ये दो शब्द आते हैं। आपको ध्यान हो, 3-4 क्लास पहले अपन ने जब बादर निगोद वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा पढ़ी थी, वहां पर अपन ने एडिशन किया था, याद आ रहा है? वो 6 चीजें ऐड की थी। बादर निगोद शरीर प्लस उस शरीर का विश्व सोपचय। हाँ। फिर कारमांड शरीर और कारमांड शरीर का विश्व सोपचय। तेजस शरीर और तेजस शरीर का विश्व सोपचय। तो वहां पर परिभाषा में ये कारमाण और तेजस अलग अलग नहीं लिखा था, वहां तो ऐसा लिखा था नौ कर्म। तो नौ कर्म मतलब क्या? कि एक तो होता है कर्म, एक होता है नौ कर्म, और एक होता है भाव कर्म। तीन। भाव कर्म तो मोहराग द्वेष भाव, जो जीव ही उन मोहराग द्वेष को परिणमित होता है। होते कैसे हैं? मोहनी कर्म के उदय से। ये तो अलग करो। हाँ, अब जो बिल्कुल शुद्ध पौद्गलिक है वो है द्रव्य कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ये कार्मांड शरीर, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का समूह, ये तो है द्रव्य कर्म। और नो कर्म, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस शरीर, ये 9 कर्म कहलाते हैं। ठीक है। अब सिद्ध भगवान की परिभाषा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लिक होगा। वहां पर लिखा है जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का संबंध छूट जाने पर, है ना? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म मतलब, कि भाव कर्म मतलब मोहराग द्वेष, वो तो अरिहंत भगवान के भी छूट गया। द्रव्य कर्म को देखे
तो अरिहंत भगवान के अभी 50% हुआ, वो चार अघातिया तो उनके भी बचे। और नो कर्म की तरफ से देखे तो अरिहंत भगवान के तो अभी औदारिक है, तेजस भी है ना अरिहंत भगवान के। हाँ, और सिद्ध भगवान के देखेंगे तो उनके एक भी नो कर्म नहीं। आया ना समझ में? तो नो कर्म मतलब औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस शरीर, ये कहलाता है नो कर्म। और कार्माण शरीर जो है ये कहलाता है द्रव्य कर्म, कर्म भूत। ठीक है। अब प्रश्न कि भैया इनका क्रम इसी प्रकार से क्यों रखा? क्या है इसका क्रम? सबसे पहले औदारिक, फिर वैक्रिक, फिर आहारक, फिर तेजस, फिर कार्बन। ठीक है, तो ये ऐसा क्रम क्यों रखा? ये क्रम इसलिए रखा क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के कारण इन शरीरों का क्रम इस प्रकार रखा। औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, और आगे जाओ वैक्रिक शरीर उससे थोड़ा सूक्ष्म है, आहारक शरीर वैक्रिक से भी सूक्ष्म है, तेजस शरीर आहारक से भी सूक्ष्म है, और अंतिम कार्माण शरीर वह तेजस से भी सूक्ष्म है। सूत्र परम परम सूक्ष्मम, है ना? आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है। ठीक है, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं अभी, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस का। ये भी अपन पढ़ चुके, याद आ रहा है? किसी ने अगर नोट्स बनाए होंगे क्लास के टाइम तो वो इसको देख के समझ जाएगा फटाफट। ये जब हमने 23 वर्गणाएं पढ़ी थी तब पढ़ा था। क्या? कि नंबर ऑफ वर्गणाएं, क्योंकि ऐसी बात आई थी ना कि भैया वो आहारक, औदारिक, एक कौन सी वर्गणा थी वो, आहार वर्गणा और कारमाण वर्गणा, ये सब थी। तो देखा था कि भाई कारमाण वर्गणा तो छोटी होती है, कारमाण छोटी होती है ना, और उसका नंबर बाद में आया था। ऐसा क्यों भाई? जब कारमान वर्गना छोटी होती है तो उसमें नंबर ऑफ उद्गल परमाणु भी तो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसी बात अपनी चली थी। तो देखो ये सूत्र जी का सूत्र है क्या, कि तेजस शरीर के पहले पहले के शरीर प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे। चलो बहुत इजी है। क्या है इसका मतलब? तेजस शरीर के पहले पहले का शरीर मतलब तेजस के पहले आहारक, आहारक के पहले वैक्रिय, और वैक्रिय के पहले औदारिक। हम्म। और तेजस और कारमाण के प्रदेश अनंत गुण है। तो बहुत सिंपल हो गया, तेजस का प्रदेश अनंत गुण है, कारमाण में भी, कारमाण शरीर में अनंत गुणे, मतलब वो उसके आगे आगे देखे, मतलब तेजस शरीर से, कारमाण शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर के है, लिखा ना, तेजस और कारमाण शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। और सबसे कम अपन देखे तो औदारिक, औदारिक शरीर सबसे कम प्रदेश, सबसे कम प्रदेश, वैक्रियक औदारिक से असंख्यात गुण है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? भाई नहीं आ रहा हो तो बताओ, देखो। हीरा आंटी जी, नहीं आ रहा ना समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखो सुन। आ, आपको वो दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक मिनट। क्या है, नहीं तो ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये 23 वर्गणाएं अपन ने पढ़ी थी, ये आप लोग को याद आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो, इन 23 वर्गणाओं में देखो, आहार वर्गणा फिफ्थ नंबर पे, है ना? फिर तेजस वर्गणा सिक्स नंबर पे, इसका मतलब सेवंथ नंबर पे, इसका मतलब क्या हुआ? आहार वर्गणा से ज्यादा परमाणु तेजस वर्गणा में होते हैं, हाँ कि ना? पक्का? चलो, और आगे चलो, और अपन आगे आए, आगे आए, आगे 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 13 नंबर पे आ गए, 13, कारमाण वर्गणा। कारमाण वर्गणा में तो और इतने ज्यादा परमाणु है कि नहीं है? अपन सीधे 13वें नंबर पे आ गए, मतलब कितनी सारी रेंज को क्रॉस करके अपन 13वें नंबर पे आए। तो इससे तो ये निकल के आता है कि कारमान वर्गणा में परमाणु बहुत ज्यादा है, और तेजस वर्गणा में परमाणु बहुत कम है, आहार वर्गणा में तो परमाणु और ही कम है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि आहारक से ज्यादा सूक्ष्म तेजस होता है, और तेजस से ज्यादा सूक्ष्म
कारमान होता है। वंदना आंटी जी, बात आ रही है क्या समझ में? अभी अपन ने पढ़ा ना, देखो 5 शरीर है औदारिक। औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, दिखी अपने को दिखी जाता है औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर औदारिक से थोड़ा सूक्ष्म होता है। वैक्रियक के बाद आहरक। आहरक शरीर तो औदारिक से, वैक्रियक से भी सूक्ष्म होता है। तेजस शरीर आहरक से भी सूक्ष्म होता है। और कार्बन शरीर इन पांचों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म होने पर भी सबसे ज्यादा पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गणा ये कार्बन शरीर में होते हैं। तो कार्बन वर्गणा की रेंज ही ये वहां शुरू होती है जहां पर ये मनोवर्गणा भाषा वर्गणा की रेंज खत्म हो जाती है। उसके आगे तो कार्बन वर्गणा की रेंज शुरू हुई। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई कार्बन वर्गणा में तो इतने सारे पुद्गल परमाणु होते हैं और कार्बन वर्गणा सबसे सूक्ष्म, ऐसा कैसे? आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? हाँ भाई। ये वन वे चल रहा है कि टू वे चल रहा है? टू वे बनाओ भैया, वन वे नहीं चलाना है। प्रवचन और कक्षा में अंतर पता है आप लोगों को? प्रवचन वन वे होते हैं, हाँ, और क्लास टू वे होती है। चलो, तो क्या बात चल रही थी अपनी कि कारमान वर्गणा में तो सबसे ज्यादा पुद्गल परमाणु का समूह होता है, तो फिर कारमान वर्गणा सबसे छोटी क्यों होती है? सूक्ष्म क्या है, सूत्र क्या है? औदारिक परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, तो कार्बन शरीर सबसे ज्यादा छोटा क्यों है? जबकि कार्बन वर्गणाओं से मिलकर के कार्बन शरीर बना है। तो कार्बन वर्गणाओं में तो कितने सारे पुद्गल परमाणु होते हैं। तो देखो यहाँ लिखते हैं, आगे आगे के शरीर के, ये देखो, यदि आगे आगे के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं तो वे तो स्थूल होना चाहिए, पर वे सूक्ष्म कैसे हैं? औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं वैक्रियक शरीर में। प्रदेश मतलब द एरिया दैट इट ऑक्यूपाइज, उसको बोलते हैं प्रदेश। वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। और औदारिक से असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं वैक्रियक शरीर में। वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहरक शरीर में। आहरक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में। और तेजस शरीर से भी अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में। तो फिर आगे आगे के शरीर तो स्थूल स्थूल होना चाहिए ना, क्योंकि उनमें ज्यादा ज्यादा प्रदेश है। वो सूक्ष्म कैसे है? आगे सुनो, आगे आगे के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे होने पर भी उनका बंधन ठोस होने से वे सूक्ष्म है। आया समझ में? उदाहरण, जैसे रुई का ढेर और लोहे का पिंड। सिंपल है ना एग्जाम्पल। आचार्य के उदाहरण सबसे ज्यादा सरल होते हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहा है आचार्य? जैसे रुई का ढेर। रुई का ढेर देखा है आप लोगों ने? अच्छा, 1 किलो रुई का ढेर ज्यादा है या 1 किलो लोहा ज्यादा है? ज्यादा जगह कौन घेरेगा? रुई। अच्छा, 1 किलो रुई ज्यादा जगह घेरेगी या 10, उल्टा करो, 10 किलो रुई ज्यादा जगह घेरेगी या 1 किलो लोहा ज्यादा जगह घेरेगा? तो रुई, अच्छी बात। अच्छा, 10 किलो रुई ज्यादा जगह घेरेगी या 100 किलो लोहा ज्यादा जगह घेरेगा? कि अभी भी रुई ज्यादा जगह घेर रही है। क्यों? डेंसिटी, है ना? लोहे की डेंसिटी बहुत है, ठोस है, लिखा ना वो, ठोस ठोस बंधन है। अब देखो, देखना देखा जाए तो रुई भी 1 किलो, लोहा भी 1 किलो, पर 1 किलो मतलब इसमें भी वही परमाणु, इसमें भी वही परमाणु, ऐसा समझो। ऐसा होने पर भी रुई के प्रदेश ज्यादा, लोहे के प्रदेश कम। आया समझ में? पक्का? अरे कितना उदाहरण दे सकते, चलो अपन रुई लोहा नहीं जानते। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो कि जेप्टो वाले हो आप? जाते हो, अच्छी बात है। हाँ भैया, जाया करो। तो सुनो, तो जो पहले वो तराजू देखे अपने, तराजू होता था,
तो वो एक तरफ बास्केट होती है तो उसमें सब्जी रखते हैं और दूसरी तरफ बाट रखते हैं। तो वो जो 1 किलो का बाट है वो तो इतनी सी जगह में आ जाता है, पर 1 किलो टमाटर इतनी सारी जगह घेर लेते हैं। है दोनों 1 किलो, ऐसा क्यों? कि भैया उनमें जो बंधन, लोहे का बंधन बहुत ठोस है, इसलिए वो कम जगह में उतने सारे परमाणु आ जाते हैं। और जो दूसरी चीज है जैसे रुई है, रुई का बंधन ठोस नहीं है, तो रुई बहुत फैली हुई है, इसलिए ज्यादा जगह घेरते हैं उतने ही परमाणु। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना अपनी। हाँ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि तेजस औदारिक से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु वैक्रियक में, सॉरी प्रदेश, है ना। और वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक में, आहारक से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर, और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कारमान शरीर में होने पर भी कारमान शरीर बहुत सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि कारमान शरीर ठोस है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो क्या करोगे कि ये करेंगे कि वापस से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। देखो आपको एक बहुत अच्छी बात सुना दो, टाइम अपना हो गया और लगभग प्रकरण भी अपना पूरा हो गया है। देखो एक बार यहाँ से पढ़ लेता हूँ, फिर आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। तो हो गया, देखो पढ़ लिया। अच्छा, तेजस और कार्बन शरीर किसके होते हैं? कि तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों के, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। आहारक छठे गुण स्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज के, औदारिक मनुष्य तिर्यक, और वैक्रिय देव और नाग। ठीक है, चलो हो गया अपना पूरा, उद्गल द्रव्य पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स और है जो आपको खुद को विचार करना है कि हमने ये इतने सारे पुद्गल द्रव्यों के बारे में पढ़ा, तो हम पुद्गल को पुद्गल ही माने, पुद्गल को जीव नहीं माने। जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान हमारे चित्त में सदा बसना चाहिए है। चलो, अभिधर्म अधर्म आकाश काल, ये चार द्रव्य अपने बचे हैं, उनकी बात अपन अगली कक्षा में करेंगे। और ऐसा धर्म अधर्म आकाश काल के बाद में ये जो पहला अधिकार है, उस पहले अधिकार का पहला पाठ पूरा होगा। द्रव्य गुण पर्याय अधिकार है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय अधिकार में जो द्रव्य वाला पाठ है, जिसमें 6 द्रव्यों का स्वरूप बतलाया है, वो पूरा हो जाएगा। फिर जब ये 6 द्रव्यों की चर्चा पूरी होगी, उसके बाद में पर्याय का स्वरूप चलेगा। ठीक है, तो फिर वहां पे अर्थ पर्याय, व्यवहार, व्यंजन पर्याय, ये सब वो डिटेल में अपन पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने सिर्फ द्रव्य और गुणों को पढ़ लिया, गुण भी अपन पढ़ चुके हैं। पढ़ा था ना 6 सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, क्रमत्व। तो द्रव्य भी हो गया, गुण भी हो गया, तो पर्याय फिर अपन बाद में करेंगे। चलो, आपको एक अच्छी बात बता दूं। एक जगह थी, शायद दक्षिण भारत में कहीं भी थी, कोई एक रैंडम सी जगह थी। तो वहां दोपहर कुछ लोग दर्शन करने के, मंदिर था, तो कुछ लोग वहां पर दर्शन करने के लिए गए। और टाइम हो रहा था दोपहर का डेढ़ डेढ़, 1, 1:30, 2 बज रही थी। और एक 85, 90 ईयर्स की बुजुर्ग महिला, वो बैठी थी और बैठे बैठे शास्त्र पढ़ रही थी। तो वो जो लोग गए थे देखने, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अपन लोगों को शास्त्र खुद से पढ़ करके समझ में नहीं आते, और ये 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला ये क्या पढ़ रही है शास्त्र, इसको क्या समझ में आता हो? तो किसी ने बोला कि अरे नहीं, ऐसे ही कुछ कहानी, वर्तमान योग वगैरह कुछ पढ़ रही होगी। बोले, नहीं चलो अपन चल के देखते हैं। तो वो उनके पास में गए, पूछा, माँ जी क्या पढ़ रहे हो? तो माँ जी ने ऐसे ऊपर देखा, तो माँ जी कहती, धवला की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो धवला, धवला मतलब आप समझे, षट खंडागम की टीका। तो धवला ग्रंथ, जिसको मतलब हर कोई सामान्य व्यक्ति उसको नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसमें विषय, गणित का भी विषय होता है और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म करणानियों के विषय आते हैं। तो जनरली हर कोई व्यक्ति तो नहीं पढ़ पाता। और उसके बाद भी कोई अकेले बैठ करके पढ़ रहा है, पहला आश्चर्य तो ये। और 90 वर्ष की महिला पढ़ रही है, ये तो और ही दूसरा आश्चर्य। तो उन्होंने ऐसी क्यूरियोसिटी से पूछा, आपको समझ में आ जाता है इसमें क्या लिखा हुआ है?
तो बोले नहीं, समझ में तो कुछ नहीं आता, फिर आप पढ़ती क्यों हो? कि हमको इतना पता है कि ये भगवान के द्वारा बतलाई गई बातें हैं, और हम तो बस इसको बाँचते हैं, पढ़ते हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, और हमको ये ग्रंथ समझ में आएगा, ना सही इस भव में, अगले भव, पर हम इसको समझ लेंगे। अब आप सोचो, ये कोई मैं बनाई हुई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियल बात बतला रहा हूँ आपको। एक 90 ईयर ओल्ड लेडी, उनका जब ये विल पावर हो सकता है शास्त्र स्वाध्याय करने का, तो हम और आप नहीं कर सकते? भैया हमको कठिन लगता है। अरे कुछ कठिन नहीं है। अरे एकदम फ्री रहने का, सच्ची में नहीं भी समझ में आए ना तो भी पढ़ो, 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 स्टार बना लो, लिख लो, कभी कोई मिलेगा तो हम पूछ लेंगे। अरे अपनी भावनाएं निर्मल हो ना, तो अपने को योग्य व्यक्ति भी मिल जाता है जिससे अपने को समाधान मिल जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं। वो दो मुनिराज आकाश से विहार करके जा रहे थे, महावीर भगवान के जीवन की घटना है ना। महावीर भगवान छोटे से ही थे, और वो दो मुनिराज तो जा रहे थे समोशरण, कि केवली भगवान का साक्षात समागम मिलेगा तो वहां से अपनी जिज्ञासा शांत करके आएंगे। और क्या हुआ कि वहां तक तो गए नहीं, और उनको देखते से ही, तीर्थंकर बालक को देखते से जिज्ञासा चली गई, तो उनको आचार्य सीधे विदेश क्षेत्र चले गए। आपको आ रहा है कि नहीं समझ में? शेर को समझाने दो मुनिराज आकाश से चल करके आ गए, बताओ। समझाने वाले दो और समझने वाला एक, उल्टा है ना। जबकि समझने वाले ज्यादा होते, समझाने वाले कम होते, हमारा केस उल्टा है। तो ये क्यों हो रहा है? कि अपनी अंतरंग की विशुद्धि हो, अपनी अंतरंग की निर्मलता हो, तो निमित्त तो मिलते ही मिलते हैं, निमित्त को जुटाना नहीं पड़ता, ये बतला रहे हैं। आप तो अपना उपादान तैयार रखो, निमित्त तो कभी भी आ जाएगा, निमित्त को थोड़ी खोजना पड़ता है। माया आंटी जी, भैया हम अपना आत्महित करेंगे कब? कि जब साक्षात समो शरण मिलेगा ना तब। तो तुम भूल जाओ, क्योंकि ऐसे साक्षात समो शरण में हम असंख्यातों बार होकर के आए हैं। हाँ, तो इसलिए समो शरण तो मिल गए। अच्छा, केवली भगवान से श्रेष्ठ वक्ता कोई हो सकता है? साक्षात सर्वज्ञ भगवान से श्रेष्ठ वक्ता कोई और हो सकता है? पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता का स्वरूप, वहाँ उन्होंने बतलाया श्रेष्ठ उत्तम वक्ता कौन? केवली भगवान, सबसे उत्कृष्ट वक्ता। और ऐसे उत्कृष्ट वक्ता को भी हम सुन करके आ चुके हैं कि नहीं? वो मारीची भी था कि नहीं वो सभा में? तो किसकी गलती थी? आदिनाथ भगवान की। इसलिए निमित्तों को दोष नहीं देना, ना ही निमित्तों की खोज करना। हम स्वयं अपनी योग्यता को पकाए, हम स्वयं तत्वाभ्यास करें, हम स्वयं स्वाध्याय करें। मैं बार बार बोलता हूँ, क्या सभी लोग जितने हैं भैया, भले ही उम्र में छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आप सब लोग खुद से शास्त्रों को पढ़िए, प्रवचन के भरोसे मत रहिए, स्वाध्याय यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, कक्षाओं के भरोसे मत रहिए। आप पढ़ो, भले ही प्रथमान्योग पढ़ो, चरणान्योग पढ़ो, पर खुद से शास्त्र को खोल करके अपने को पढ़ना आना चाहिए। वो बात ही अलग रहती है किसी और के थ्रू जिनवाणी का सुनना, और एक हम खुद सामने शास्त्र रख करके बैठे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग खुद से स्वाध्याय करते होंगे। रीडिंग वाला स्वाध्याय बोल रहा हूँ, वो सुनने वाला नहीं। सबसे पहला स्वाध्याय के 5 अंग है ना। पहला अंग क्या है? वाचना। वाचना मतलब पढ़ना, पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए है। और अब तो कितनी सुविधा है, पीडीएफ्स अवेलेबल है, अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। भाई आपको हिंदी नहीं आती है कोई बात नहीं, गुजराती, गुजराती भी नहीं आती है, कन्नड़, इंग्लिश, कितनी लैंग्वेजेस में शास्त्र अवेलेबल है। तो भैया सब लोग अपन शास्त्र स्वाध्याय करें, शास्त्रों को पढ़े। ठीक है। और नहीं अपने को समझ में आता है कि भैया क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, सब शुरू करे, क्या करे।
नहीं, समय सार षटखंडागम पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ भी अपने को नहीं आता हो ABCD, तो अपन रत्नकरण शाहुकाचार पढ़े। वो भी अपने से नहीं पढ़ते बनता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, पढ़े, जरूर पढ़े। पढ़ो भाई पढ़ो, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। कल्पना आंटी जी, पढ़ते हो आप? सबको पढ़ना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो। पर फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए। समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ जाए तो पढ़ लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। पुद्गल द्रव्य का स्वरूप अपना पूरा हुआ। कुछ बातें जो मेरे से नहीं बनी थी वो मैं पूछ करके आपको बतलाऊंगा। ठीक है। हाँ बोलो। सर आपने ये कार्बन शरीर तो एकदम सूक्ष्म है, तो कैसे कौन देख सकता है? आपने कुछ बताया वो दिमाग से निकल गया। कैसे? क्या? कार्बन शरीर तो सूक्ष्म रहता है ना, सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर है। किसी को कोई देख ही नहीं सकता, केवली भगवान के सिवा। तो जो, अवधि ज्ञान में भी दिखता है ना। तो वो वर्गना दिखती है कि वो विजुअलाइज जैसे हम करते हैं कि ये है? कैसे दिख सकते हैं सर कार्बन शरीर? नहीं, अवधि ज्ञान में क्या है कि जितनी जीव की विशुद्धि होती है उतना अधिक अधिक सूक्ष्म क्लियर वो होता। जीव ज्ञान क्लियर क्लियर देख सकता है। जैसे चीनी का अवधि ज्ञान जैसे ये होते हैं ना अपने नारकी, इन नारकियों को भी अवधि ज्ञान होता है, पर वो हाँ, उतना वो सूक्ष्म क्षेत्र। नहीं देख पाते। हाँ। हाँ। वो उतना सूक्ष्म नहीं देख पाते बहुत। और मुनिराज है, उनकी अधिक अधिक विशुद्धि होती है। तो उनके अधिक विशुद्धि होने से वो और सूक्ष्म और दूर का और पहले का और आगे का, ऐसा उनके विशुद्धि होने से उसका एरिया बहुत वास्ट हो जाता है। उनकी क्लैरिटी भी और अधिक 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 होती है, इससे वो देख पाते हैं। मतलब वर्गना ही देखते हैं कि वो विजुअलाइज होता है कि सपोज सती अंजना सती का आपने बताया कि ये 30 दिन के बाद ये होगा वो होगा, वैसे विजुअलाइज होगा कि वो ओरा जैसा दिखता है, कर्मों की वो अवस्था कैसे होता है? दिखती है। कर्मों की कर्मों अवस्थाएं की दिखती है। अवस्था। हम्म। कर्मों की अवस्थाएं दिखती तो उससे पता चलता है कि भाई ऐसा एक कर्म है, इसका ऐसी अवस्था दिख रही है तो उसका वैसा उदय आएगा, तो वो वैसा बतलाते हैं। और ये जो रहते हैं ना, जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, ये कोई हाँ। बुद्धि ज्ञानी नहीं होते, ये मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी ही है सब। ठीक है, निमित्त ज्ञान वगैरह जो है ये तो सब इसमें ही आ जाता है, ये अवधि ज्ञान में नहीं आता है। ठीक है, अवधि ज्ञान और तो एक ये जो सर, बात। हाँ बोलो बोलो। आपने अभी बताया कि हम बहुत बार समूचरण में जाके आए केवली पर हम मिथ्या दृष्टि है, तो 8वीं भूमि तक तो हम गए ही नहीं, तो पहले की भूमि में रह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी उन 12 सभाओं में बैठ करके बेट श्रवण करते हैं 12 ना। सब, हाँ, अपन जो सम्यक दृष्टि रहते हैं वही 8वीं भूमि में, मतलब वो तक वहां तक जाते हैं, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मिथ्या दृष्टि भी अगर समो शरण में गया है तो वो भी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन वाणी सुन सकता है। सकता है, सुन हाँ, सकते हैं। सुनता है। अच्छा। और मारीची ने भी तो सुनी थी ना, वो मिथ्या दृष्टि तो था। हाँ। हाँ। भव्य जीव जा सकता है, ये इन्होंने बता भव्य दिया। जीव। यस। हम्म, बोलिए। सर, आपने बताया था कि आहरक शरीर में से छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को पुतला निकलता है, तो वो शुभ पुतला निकलता है। तो अपने सुना कि अशुभ पुतला भी निकलता है, जैसे वो द्वारका नगरी जला दी थी, तो अशुभ पुतला फिर किसको निकलता है? वो तेजस का था, वो तेजस पुतला हाँ, जो। तेजस, हाँ, हाँ। तेजस शरीर का। तो तो वो वो होता है अशुभ ना। तो अशुभ भी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही निकलता है क्या? ये भी मेरे को देखना पड़ेगा कि वो बोध करके शायद मिथ्यात्व अवस्था में होता है वो। छठे को अच्छा। स्थान व्यक्ति के नहीं होता, वो मिथ्यात्व अवस्था में होता है। फिर भी मैं देख करके बताऊंगा, मेरे को अभी इसका बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं। मैं हम्म। पूछ के फिर आपको प्रामाणिक उत्तर दूंगा उसका। ठीक। ओ। आप मुझे ना प्रश्न लिख करके व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मैं भूल जाता हूँ आप लोगों के प्रश्न। ठीक। ओके। हाँ। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय जिनेन्द्र। और ये जो शास्त्र स्वाध्याय का मैंने बतलाया, मूल ग्रंथ पढ़िए ना। मूल ग्रंथ पढ़ने की आदत होना चाहिए। सीधे आचार्य को पढ़िए या जो टीकाकार है उनको पढ़िए। प्रवचन भी किसी के हो तो वो पढ़े जा सकते हैं, पर मूल ग्रंथ पढ़ना, वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जय जय।